के बीच जा रही हैं और आमतौर पे देखा जाए तो भाजपा धन से, बल से, बाहुबल से, लोगों से, संपर्क से लगातार जमीन पर काम कर रही है। और कांग्रेस का क्या विजन है, इसको कैसे रामसिया भारती फेस कर पाएंगी? ये चुनाव तो सब जनता को लड़ना है और सब मैनेज करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज हैं और जनता जनार्दन है जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो ही लड़ेंगे, वो ही सब करेंगे। और आप देख लीजिएगा, अभी आनंद हो, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 23 में आपको बिल्कुल। और अभी भी बाई इलेक्शन में भी मैंने कहाँ लड़ाई लड़ी है, मेरी एक एक जनता जनार्दन लड़ रही थी, उन्हीं लोगों ने लड़ा है। अच्छा, धर्म में गुरु होते हैं ऐसा कहते हैं, आपका धर्म गुरु कौन है? मेरे जो गुरुजी हैं वो श्री श्री 1008 श्री नित्य गोपाल दास महाराज छोटी छावनी से हैं, अयोध्या से। और जो नित्य मेरे साथ रहते हैं वो अनंत विभूषित श्री हनुमंत लाल महाराज हैं, मेरे गुरु। अच्छा, राजनीति में भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है क्या कभी? हाँ बिल्कुल, और हनुमान जी महाराज आगे आगे सब अच्छा करते चले जाते हैं। राजनीति में गुरु कौन है आपका? मेरे राजनीतिक गुरु हनुमान जी महाराज हैं, मैं उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु, क्योंकि उनके लिए लिखा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, अग्रगण्यम सबसे आगे हैं। और अगर गुरु के बल की बात कहें कि गुरु बलशाली होना चाहिए तो अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज अतुलनीय बलशाली हैं। लेकिन भाजपा कहती एक ऐसी कोई कन्या, एक ऐसा वर वधू पक्ष ले आओ जिसे भाजपा के 51,000 रुपये कांग्रेस ने दिए हों, वो तो ताल ठोक के कहती है, दावा कर रही है भाजपा। हाँ तो वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो दम से बोलते हैं, झूठे ही झूठ तो बोलते हैं, पूरा जो भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। उनको उनके मन में एक मशीन ऐसी फिट है कि दम से बोलो, झूठ बोलो, जी भर के बोलो, जितना बोलना है। और ये तो जनता जानती भी है, और जनता को क्या पढ़ाएंगे, वो सब जानती है। अच्छा, एक बड़ा मलरा मंच पे सभा के दौरान आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा ने आपके कान में कुछ कहा था कि गुरु मंत्र दिया है, क्या था वो गुरु मंत्र? नहीं, तो मुझे कोई मंत्र उन्होंने नहीं दिया। अब वो तो कहते हैं कि बना लेते हैं, मैंने कहा नहीं कि कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी बात हो, कुछ भी अगर शब्द कुछ और बोला हो, बात कोई और जहाँ तक बात मुझे लग रहा है कि उस समय इस तरीके से कहा गया था कि उनसे कहा कि इमोशनल हो, तो मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ कि मैं अभी आपसे ही कहूँ कि आप इमोशनल हो जाइए, मुझे रो करके बताओ, तो बिना कारण का कोई रोएगा नहीं। लेकिन रोने की बात को याद आ गया, चुनाव के एन वक्त पर एक आपका वीडियो आया था, वाकई शायद भगवान गुहारा तरफ से आया था कुछ इस तरफ का, वो वाकई में कोई पीड़ादायक था आप साथ उसमें, लेकिन हकीकत में रो रही थी, क्या मामला था वो? मैं तो हकीकत में तो मुझे इमोशनल होना स्वाभाविक था, और मेरे इमोशनल होने का ज़्यादा कारण ये था कि उस समय कोरोना काल चल रहा था और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जनता को घर से बाहर निकलना पड़ रहा था, तो बुरा भी लग रहा था कि बेचारी हमारे लोग जनता को इस तरीके से, यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों ऐसी विपरीत परिस्थिति में बाहर निकलना पड़ा, तो दुख तो होता है अपनी जनता का, क्यों नहीं होता। नहीं, एक बार यहाँ की जनता ने प्रद्युम्न सिंह लोधी पर भरोसा किया, कांग्रेस के जितवाया, फिर वो भाजपा में, फिर दल बदल के आए, अब भरोसा कैसे करेगी जनता? आप अपनी तरफ से क्या प्रमाण देंगी जनता को? तो चूंकि दल बदल कर ही लेते हैं, उनके ऊपर तो आरोप लगे हैं, अब कहीं आपके ऊपर तो ना, चूंकि जनता अब भरोसेमंद नेता चाहती है, स्थायित्व चाहती है नेता का। हमारी जनता बहुत समझदार है और उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो मुझे रामसिया को कोई ऐसे नहीं कि कोई अचानक जानते हैं, मैं कोई अजनबी हूँ, मैं उनकी ही हूँ और उन्हीं के क्षेत्र से हूँ, यहाँ पे मैं रही हूँ। यहाँ मैं ऐसा नहीं कि कभी कभार जाती हूँ, मैं तो हर सुख दुख में, वो सुन रहे होंगे, सब जान रहे होंगे कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, मैं जाती रहती हूँ, उनके लिए मैं कोई नई नहीं हूँ।